जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा यूएसए ईरान के युद्ध के कारण, एंड कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बिजनेसेस पर ताला भी लग सकता है युद्ध के कारण। जैसे आपको पता तो चल ही गया होगा, अभी यूएसए ने अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जितनी यूएसए की मिलिट्री की प्रेजेंस जब यूएस ने इराक के साथ युद्ध लड़ा था उतनी पहुंच गई है। हो सकता है कभी भी न्यूज़ मिल सकती है आपको यूएसए ने ईरान पर हमला कर दिया। स्टार्ट कर लेते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। वो पहला स्टॉक है अडानी ग्रीन एनर्जी। इसको डायरेक्ट बेनिफिट होने के पीछे का क्या कारण है, आपको कारण भी पता होना चाहिए। वो है क्रूड ऑयल। जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे युद्ध होने के कारण, आसमान छू लेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस, वैसे ही गवर्नमेंट को रियलाइज होगा, पूरी दुनिया में ऐसी ग्रीन एनर्जी की तरफ भागने की दौड़ मचेगी। क्योंकि हम आपको भी तो पता ही होगा, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट रहता है उसका बहुत बड़ा कारण क्रूड ऑयल भी है, और हमें अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति भी करनी है। और अब तो गवर्नमेंट बहुत सारे डाटा सेंटर्स को भी इंडिया में लेकर आ रही है जिसके लिए बहुत भारी एनर्जी चाहिए। इसलिए हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जल्दी से जल्दी मूव करना पड़ेगा। उसके कारण ग्रीन एनर्जी में काम करने वाले स्टॉक्स को भारी भरकम ऑर्डर मिल सकते हैं जिनके कारण उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है। टाटा पावर को भी आप अपने रडार पे रख सकते हो, सुजलोन एनर्जी को भी रडार में रख सकते हो, क्योंकि सुजलोन एनर्जी बहुत बढ़िया काम कर रहा है ग्रीन एनर्जी में, और इसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। ये रिलायंस को, अडानी पावर को, टाटा पावर्स को ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट एसेट की बात कर लेते हैं, वो है गोल्ड। गोल्ड में उछाल देखने को मिल सकता है युद्ध के कारण, क्योंकि सेफ हेवन की बाइंग आ सकती है गोल्ड में। आपको पता है जब भी कहीं भी दुनिया में कुछ भी उल्ट पटांग कुछ होता है, या फिर युद्ध या फिर ट्रेड वॉर कुछ भी ऐसा गलत होता है, जब दुनिया खत्म होने का लोग सोचते हैं तो गोल्ड में सेफ हेवन की बाइंग आ जाती है। उस गोल्ड में तेजी के कारण मुथूट फाइनेंस को डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि मुथूट फाइनेंस का जो बिजनेस है वो है गोल्ड लोन का। मुथूट फाइनेंस लोगों से गोल्ड गिरवी रख के उनको ब्याज पर पैसे देता है। जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे ही मुथूट फाइनेंस और ज्यादा गोल्ड के बदले पैसे देगा, और मुथूट फाइनेंस का बिजनेस बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा, जिसके कारण मुथूट फाइनेंस के शेयर में भी तेजी देखने को मिल सकती है। और सेकंड स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस। इसको भी आप रडार पे रख सकते हो, इसका बिजनेस मॉडल भी मुथूट फाइनेंस की तरह ही है। और थर्ड स्टॉक है टाइटन। टाइटन एक ज्वेलरी कंपनी है। जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे ही इनकी इन्वेंट्री के प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर आप भी कोई बिजनेस करते हो, आप भी कोई धंधा करते हो, तो आपको पता होगा आपके एक दुकान पे भी भर भर के माल आपने गोदाम में रखा होगा। जैसे ही उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आपकी बुक वैल्यू बढ़ जाती है, स्टॉक की बुक वैल्यू बढ़ जाती है, आपके बिजनेस की बुक वैल्यू बढ़ जाती है। इसको भी डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, जो तो सभी को ही पता है जिसको तो बेनिफिट होगा, वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस, क्योंकि युद्ध में तो सबसे ज्यादा क्या ही यूज होने वाला है, गोला बारूद ही यूज होने वाले हैं। और जैसे ही युद्ध होगा सभी कंट्रीज में टेंशन लग जाती है कि कहीं हमारे पर कोई अटैक ना कर दे। वैसे ही कंट्रीज अपनी जीडीपी का और ज्यादा हिस्सा डिफेंस पर खर्च करेंगी, जिसके कारण डिफेंस में काम करने वाली कंपनीज को और ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। आप एचएल को अपने रडार पे रख सकते हो, इसकी तो मोनोपोली है इंडिया में फाइटर जेट्स बनाने में। अब तो सरकार वैसे प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर आ रही है, एल&टी और मतलब टाटा भी आ रहे हैं इसमें फाइटर जेट्स बनाने में। बट एचएल आज भी बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है फाइटर जेट्स के लिए इंडिया में, और इनके पास अगले 7-8 सालों के लिए भर भर के ऑर्डर पड़े हैं, और इनकी ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है जितना इनका मार्केट कैप है। दूसरा स्टॉक है बीईएल। ये कंपनी मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है। नो डाउट इसका थोड़ा सा पी थोड़ा हाई रहता है, वैल्यूएशन हाई रहती है, बट ये काम बहुत बढ़िया करी है। इनके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया, रडार वगैरह, ये बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसका युद्ध में बहुत ज़्यादा यूज होने के चांसेस रहते हैं। और ऊपर से इंडिया की गवर्नमेंट भी अब डिफेंस में बहुत हैवी स्पेंडिंग कर रही है, और इनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिले, इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगला सेक्टर की बात कर लेते, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे उसके कारण कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, वो है ओएनजीसी। क्योंकि ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया दोनों ही इंडिया में क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं। इनके स्टॉक्स को आप रडार पे रख सकते हो। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि युद्ध के कारण जो सबसे ज्यादा कहां पर नुकसान होगा, कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जिन पर ताला लग जाएगा, वो है सबसे बड़ा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। जैसे ही आपको पता है ईरान यूएसए पर हमला करेगा, वैसे ही स्टेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाएगी, और हमारा बहुत सारा ट्रेड, बहुत सारा क्रूड ऑयल स्टेट ऑफ हार्मोज से ही गुजर के आता है। उसके कारण जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करने वाली कंपनीज है उनको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। दूसरा, पोर्ट्स
क्योंकि पोर्ट्स जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो पोर्ट कंपनीज को तो डायरेक्ट नुकसान ही होगा, है ना। सो इंडिया में दो दिग्गज पोर्ट कंपनीज है, अडानी पोर्ट एंड जेएसडब्ल्यू पोर्ट। सो अडानी पोर्ट को एक और नुकसान होगा क्योंकि अडानी पोर्ट का जो इज़राइल में बिजनेस है, इज़राइल में अडानी पोर्ट ने एक पोर्ट में ओनरशिप ले रखी है। सो क्योंकि युद्ध मिडल ईस्ट में होगा, सो इज़राइल को भी उसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे, इज़राइल में भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। सो अडानी पोर्ट का वो वाला पोर्ट नुकसान में जा सकता है। और दूसरा है जीएसडब्ल्यू पोर्ट, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट कंपनी है और इन्होंने भी अभी पीछे ही ओमान में एक पोर्ट खरीदा था। सो मिडल ईस्ट में युद्ध के कारण इनका वो वाला पोर्ट में भी भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कंपनीज जिनको क्रूड ऑयल के बढ़ने के कारण, युद्ध के कारण नुकसान होगा, वो है टायर कंपनी। सो जितनी भी टायर कंपनीज है, अपोलो टायर, जेके टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सो आप इनको रडार पे रख सकते हो क्योंकि क्रूड ऑयल के बढ़ने के कारण, क्योंकि इनके प्रॉफिट में डेंट पड़ सकता है और प्रॉफिट में डेंट के कारण आपको शेयर प्राइसेस नीचे गिरते हुए मिल सकते हैं और इनके मार्जिन्स में भी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। सो अब बात कर लेते हैं अगले सेक्टर की, वो है एयरलाइन सेक्टर। सो एयरलाइन सेक्टर का तो आपको पता ही है, जो इनका 50% खर्चा रहता है वो क्रूड ऑयल ही रहता है और जैसे ही क्रूड ऑयल बढ़ेगा इनके प्रॉफिट मार्जिन्स में भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, जब भी कोई युद्ध हो जाता है तो लोग ट्रैवल करना भी कम कर देते हैं। सो इनके लिए दो नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट भी अभी एयरलाइन कंपनीज के पीछे पड़ी हुई है, स्पेशली इंडिगो के, क्योंकि इंडिगो का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। सो इंडियन गवर्नमेंट अब नए नए प्लेयर्स को मार्केट में लेकर आ रही है, जिसके कारण ताकि मोनोपोली ना हो पाए किसी एक दो प्लेयर्स की। सो इंडिगो के लिए तो मतलब सब कुछ एक तरह से नेगेटिव ही चल रहा है। सो अब बात कर लेते हैं लास्ट सेक्टर जिसको गिरावट देखने को मिल सकती है युद्ध के कारण, वो है पेंट एंड केमिकल सेक्टर, क्योंकि दोनों ही सेक्टर में क्रूड ऑयल का भारी यूज होता है। सो उनके मार्जिन्स गिर सकते हैं, जिसके कारण प्रॉफिट में भी और शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।